Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. देखिए आज का वीडियो अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मम्मी ने हमसे पूछा है कि मैम बड़े बच्चों के लिए माइंड गेम बताइए और स्टेप बाय स्टेप बताइए कि हम बड़े बच्चों के लिए माइंड गेम कैसे घर पर डिज़ाइन करें या किस तरीके से हम प्लान आउट करें, एक आइडिया दीजिए। तो देखिए आज के वीडियो में हम जिन माइंड गेम्स के कंसेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं वो छोटे कंसेप्ट्स नहीं हैं, उन कंसेप्ट्स को बड़े लेवल पे लिया गया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक माइंड गेम ज़रूरी क्यों होता है या किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को माइंड गेम प्रैक्टिस कराना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए जब हम माइंड गेम की बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, रीजनिंग, अटेंशन और लिसनिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल, ये सारा माइंड गेम का बिल्कुल एक अनसेपरेबल पार्ट है। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते माइंड गेम से, वो उसके साथ ही अमालगमेट रहता है, बिल्कुल मिला रहता है, इन सिंक रहता है, राइट। दूसरी चीज़, जब भी हम माइंड गेम की बात करते हैं हमारे बच्चे का कहीं ना कहीं लॉजिकल परसेप्शन, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स, ये सब बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा हो रहे होते हैं। तो हमें बचपन से ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का प्लान में कोई ना कोई एक माइंड गेम या कोई ना कोई एक पजल लगा होना चाहिए। तीसरी बात, माइंड गेम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमारा जो ब्रेन, जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल पे उसको डेवलप करने में और बढ़ाने में हेल्प करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर सरल भाषा में बात की जाए तो मान लेते हैं हमारा ब्रेन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम एक आदत डाल दें नई नई चीज़ें सिखाते रहने की, उस ब्रेन की हम आदत ही डाल दे रहे हैं। जितना हम नई नई चीज़ों को सिखाने की आदत डालते हैं, नई नई चीज़ों को सिखाते हैं, हमारे ब्रेन का जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, वो और बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं बाय द विथ प्रैक्टिस एंड बाय टीचिंग न्यू कंसेप्ट्स, इसीलिए कहते हैं ना कि आप सुडोको खेलिए, पजल खेलिए, माइंड गेम खेलिए, रीजनिंग बेस्ड गेम्स खेलिए, ठीक है, आप म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखिए। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस करने में, बढ़ाने में या उस पर धार रखने में ज़्यादा मदद करती हैं। आज वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि माइंड गेम में टॉपिक होना चाहिए। तो आप ये देखिए आज के गेम में श्रेयांश जो है, एक जो टॉपिक है बर्ड्स के ऊपर ही पूरा माइंड गेम प्लान आउट किया गया है। अगर हम किसी छोटे बच्चे के साथ बर्ड्स का माइंड गेम खेलेंगे तो पहले तो हम बर्ड के आइडेंटिफिकेशन पे काम करेंगे, एक बात, ठीक है। फिर हम मल्टीपल कलर्स आते होंगे अगर बच्चे को, तो हम उन कलर्स को भी इसी में इनसिंक करेंगे इन क्वेश्चंस में, जैसे कि ग्रीन कलर की बर्ड का नाम बताओ, वाइट कलर की बर्ड का नाम बताओ, ठीक है, एक ऐसी बर्ड का नाम बताओ जिसकी चोंच लंबी होती है। यहाँ पे एडजेक्टिव्स का आना, लंबा छोटा होना, लंबी बर्ड, छोटी बर्ड, लंबी चोंच, छोटी चोंच, यानी आप जिस भी कंसेप्ट को अपने पुराने कंसेप्ट यानी ऑलरेडी लर्नड कंसेप्ट के साथ इनसिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि बच्चे को बेसिक स्किल्स जो हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो 90% सही तरीके से बतानी आनी चाहिए। क्योंकि माइंड गेम जब खेला जाता है तो जब हम बच्चों के साथ सेंटर पर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में हम विजुअल क्लूज देते हैं, यानी कि एक हरे रंग की चिड़िया बताओ तो तोते का चित्र सामने रखा होता है, एक सफ़ेद रंग की चिड़िया बताओ तो बतख का चित्र सामने रखा होता है, एक काले रंग की चिड़िया बताओ तो कौवे का चित्र सामने होता है, और बहुत सारे चित्र सामने होते हैं, उनमें से उठाकर बच्चा दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन माइंड गेम तो ये तब बनेगा ना जब चित्रों को सामने से हटा दिया जाएगा। तो एक लर्निंग का रूल होता है कि एक्वायरिंग कंसेप्ट फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या है? हम चित्रों के माध्यम से सिखा रहे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पर ले जाने के लिए हमें इतनी ड्रिल्स करनी है, इतने प्रैक्टिस सेशंस करने हैं कि हमको विजुअल्स को हटा देना। विजुअल्स के हटा देने पर बच्चा अगर 100% परफॉर्म करता है तो वो माइंड लेवल के लेवल पे आया। जैसे कि हमने बोला कि अब बड़े बच्चों के लिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, बड़े बच्चों के लिए ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि वो चिड़िया का नाम बताओ जो संदेश
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, तो भाई कबूतर। तो छोटे बच्चे के लिए हम रंगों के आधार पर माइंड गेम कर सकते हैं। इसकी उम्र नहीं होती है। जैसे पेरेंट हमको पूछते हैं कि मैम इसको कराने की उम्र बताइए। आपके बच्चे ने जब वो कंसेप्ट सीखा है, अगर बच्चे को हरा रंग आइडेंटिफाई आ रहा है तो आपका बच्चा तोता बता सकता है। अगर आपके बच्चे को सफ़ेद रंग आ रहा है तो वो बतख बता सकता है। गेटिंग द पॉइंट। आपका बच्चा अगर इस लेवल पे है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तब वो मोर बताएगा। आई होप you will find this video helpful, but it's a beautiful activity. Thank you so very much for keeping your faith. आप जिस तरीके से लिखते हो ना अपने मेल्स को या मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं, इट रियली टचेस माई हार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि कितने विश्वास के साथ आपने ये मुझको प्रश्न भेजा है। सो इफ़ यू हैव एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में एक नए प्रश्न को डिस्कस करने के लिए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग। बताओ, विश्व का सबसे छोटा पक्षी और उल्टा उड़ने वाला पक्षी? गुंजन पक्षी। वेरी गुड। और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी और घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला पक्षी? शुतुरमुर्ग। वेरी गुड। रखो। और ऐसी चिड़िया जो कभी जमीन पर नहीं उतरती? कोयल। वेरी गुड। और इंसानी भाषा के 800 शब्द बोलने वाला पक्षी? तोता। शाबाश। सबसे तेज याददाश्त वाला पक्षी जो 20,000 किलोमीटर दूर से आता है और उसी रास्ते से वापस भी जा सकता है? कबूतर। वेरी गुड। सबसे समझदार पक्षी जो पूरा जीवन अपने परिवार के साथ रहता है और ट्रैफिक सिग्नल पहचानता है? कौवा। वेरी गुड। और रात में देखने वाला पक्षी और चारों तरफ गर्दन घुमाने वाला पक्षी? वेरी गुड। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी? मोर। शाबाश। और ऐसा पक्षी जो पानी में तैरता भी है और जमीन पर चल भी सकता है? शाबाश। बतख। हाँ। बसंत ऋतु आने पर फैलाकर नाचता कौन सा पक्षी है? मोर। शाबाश। कौवे के घोंसले में अपना अंडा छुपा कर रखने वाला पक्षी कौन सा है? अंडे। हाँ। कोयल। वेरी गुड। और ऐसा पक्षी बताओ जो उड़ नहीं सकता? उड़ नहीं सकता। हाँ। ऑस्ट्रिच। शाबाश। और ऐसा पक्षी बताओ जो उल्टा उड़ता है? गुंजन पक्षी। वेरी गुड। ग्रीन बर्ड कौन सी है? ग्रीन बर्ड। ग्रीन बर्ड। पीकॉक। क्या? नहीं, पैरोट। शाबाश। क्यूबा के जंगलों में पाया जाने वाला पक्षी कौन सा है? क्यूबा में। हाँ। क्यूबा में। हाँ। क्या नाम है इसका बताओ? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ। हमिंग बर्ड। वेरी गुड। और अफ्रीका में पाया जाने वाला कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग। अफ्रीका में कौन सी चिड़िया पाई जाती है? कौन सा पक्षी पाते हैं अफ्रीका में? ऑस्ट्रिच। वेरी गुड। और सारा जीवन एक ही परिवार के साथ कौन सा पक्षी रहता है? वेरी गुड। शाबाश श्रेयांश, तुम तो गुड बॉय हो। हाई फाइव कर दो, हाई टेन कर दो। लॉक योर। श्रेयांश बताओ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। वेरी गुड। और ग्रीन बर्ड बताओ? ग्रीन बर्ड। हाँ। तोता। शाबाश। और बताओ कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स पहचानते हैं वो पक्षी कौन? क्रो। वेरी गुड। और ये बताओ कि यह सबसे तेज याददाश्त का पक्षी कौन सा है जो 20,000 किलोमीटर से जिस रास्ते से? वेरी गुड। शाबाश। और बताओ कि जो कभी वो चिड़िया का नाम बताओ जो कभी जमीन पे ही नहीं उतरती? कभी जमीन पे नहीं होती। कोयल। हाँ। और बताओ जो ब्लू कलर देख सकता है? आउल। हाँ। वेरी गुड। और ऐसी चिड़िया का नाम बताओ जो पानी में तैर भी सकती है और जमीन पे चल भी सकती है?
शाबाश। और बताओ विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया हाँ, शुतुरमुर्ग। वेरी गुड। और विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? गुंजन पक्षी। शाबाश। ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो उड़ नहीं सकता लेकिन घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग। वेरी गुड। और ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो उल्टा उड़ सकता है। गुंजन पक्षी। शाबाश। गुंजन पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप हिंदी में नहीं बोलना। नहीं, हिंदी में भी बोलना है। इंग्लिश तो जानते हो ना गुंजन पक्षी की? मैं जानता हूँ। हाँ बताओ। हमिंग बर्ड। शाबाश। और शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। वेरी गुड। ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच। ठीक है। और मैम। बताओ बसंत ऋतु आने पर फैलाकर कौन सा पक्षी नृत्य करता है? डांस कौन सा पक्षी करता है पर फैलाकर? पीकॉक। शाबाश।